जातीय जनगणना के लिए राजद कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा निर्धारित राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत शनिवार को जातीय जनगणना कराने, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने तथा मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कराने के लिए राजद कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी चौक से पोलो मैदान स्थित धरना स्थल तक प्रदर्शन किया। राजद नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हुए जाति जनगणना कराने व आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने का मांग किया। साथ ही राजद नेताओं ने डीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को आरक्षण की मांगों का ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर जिला अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए मुख्य सचेतक एवं दरभंगा ग्रामीण विधायक ललित यादव ने कहा कि 7 अगस्त को पूरे बिहार में सामाजिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के पिछड़े दलितों का हित नहीं चाहती, जिस कारण से आज ये आंदोलन पूरे बिहार में किया जा रहा है। जातीय जनगणना केंद्र सरकार क्यों नहीं कराना चाहती, यह सरकार जनता के सामने अपनी बात को रखे। बहादुरपुर विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे आर.के. चौधरी ने कहा कि आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था से जितनी सीट रिक्त है उसे सरकार कब तक भरेगी और उनका लाभ तत्काल कौन ले रहे हैं, यह सार्वजनिक करें। यह लड़ाई की शुरुआत है। जब तक दलित पिछड़ों व शोषित को अपना हक नहीं मिलता तब तक राजद यह आंदोलन की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद मिश्र ने कहा कि आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 में जनता दल की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किया था, जिसमें आज के दिन मात्र 2 अनुशंसाएं लागू है, शेष सभी अनुशंसा लागू नहीं है। केंद्र सरकार के कारण दलितों व शोषित वंचित लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता। अफजल अली खान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के दलित, शोषित अति पिछड़ों के साथ धोखा कर रही हैं। अपनी कुर्सी की लोभ में नीतीश कुमार बिहार के युवा वर्ग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मौके पर जिला प्रभारी मोहम्मद शब्बीर अंसारी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष गुलाम हुसैन चीना, पूर्व मेयर मिथु खेरिया, प्रधान महासचिव संजीत शर्मा, राजद प्रवक्ता अमित सहनी, प्रवीण यादव, महिला जिलाध्यक्ष यास्मीन खातून, प्रकाश कुमार ज्योति, अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष राजा पासवान आदि थे। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है। जातीय जनगणना का खुलासा करना होगा, जातीय जनगणना का खुलासा करना होगा। आइए आइए देखिए, आज ललित जिंदाबाद, ये हम लोगों का मांग है। हम लोगों के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का पूर्व से ही मांग है। पहले मंडल कमीशन, फिर जातीय जनगणना। जिस जाति की जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू प्रसाद जी का शुरू से मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज हमारे तेजस्वी जी, हम लोगों का युवा नेता, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज आह्वान किए हैं पूरे बिहार प्रदेश में कि पूरे बिहार प्रदेश के नौजवान, किसान, मजदूर सब सड़क पर उतरे। और ये सरकार पाखंडी जो केंद्र में बैठी हुई है, कह रही है कि हम जातीय जनगणना लागू नहीं करेंगे। हम लोगों का मांग है, हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी का कहना था कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 भाग हमारा है। तो हमारे शहीद जगदेव बाबू का नारा था। आज हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि जातीय जनगणना लागू हो, जातीय जनगणना करावे। सरकार जब हमारे नेता
तेजस्वी जी कहते हैं कि गिद्दर बिल्ली का कुत्ते का जब गिनती हो सकता है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग विधानसभा में प्रतिपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से हमको प्रतिनिधित्व करने माननीय नीतीश कुमार जी से समय कहा था कि आप लीजिए, और हम लोग महागठबंधन की ओर से प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को। हम लोग दो बार विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करा के भेजे, उसमें भाजपा के लोग भी दोनों विधानमंडल दल, विधानसभा नहीं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन से ये सर्वसम्मति से पारित करके भेजा गया था कि जातीय जनगणना कराया जाए। लेकिन किस कारण से केंद्र में इसको लंबित रखे हुआ है। इधर केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। हम लोगों का मांग है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने आह्वान किया है कि हम लोग जातीय जनगणना लागू करवा के रहेंगे। हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे और जातीय जनगणना का हम लोगों का मांग है। जब विधानसभा से विधानमंडल से हम लोग दो बार सर्वसम्मति से पारित करके भेजवा दिए हैं, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं करा। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आज इसी के लिए छात्र को, नौजवान को, किसान को, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी का आह्वान है कि आप सड़क पर उतरे और जातीय जनगणना सरकार लागू करे। यही हम लोगों का मांग है। और जब हम लोगों का मांग पहले से भी मंडल कमीशन का रहा है, उसमें भी पूर्णतः लागू नहीं किया जा रहा है, उसमें भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। और इधर जातीय जनगणना नहीं लागू करने का क्या कारण है? जिसकी जितनी संख्या है उसकी जनगणना हो। हम लोग का मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये अधिकार से लोग वंचित रह जाएंगे। जितनी जिसकी जनसंख्या होगी, जिनकी जितने भागीदारी होगी, जितनी हिस्सेदारी होगी, ये होनी चाहिए। आज किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और कहां से कहां तक आज जाएंगे? हम लोग कर्पूरी चौक से धरना स्थल तक जाएंगे और हम लोग कलेक्टर को भी अपना मेमोरेंडम देंगे और हम लोग अपनी जातीय सर एक सवाल, क्या मंडल और कमंडल की लड़ाई की फिर से शुरुआत हो चुकी है? देखिए, मंडल और कमंडल का लड़ाई तो जो लोग को लेना था मंडल और कमंडल को एक जगह कर दिया। जिस तरह से अंग्रेज ने फूट डाला और राज किया, आज ये भाजपाई लोग उसी तरह से फूट डाल के राज कर रहे हैं। 100 में 90 हम हैं, फिर भी हम शोषित हैं। हमको अधिकार है, हम जिनकी जितने भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोग का यही मांग है। ये जो जनगणना होती है जो 10 साल पर होती है, 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अंदर जातीय जनगणना हुई थी। जिनको वर्तमान उस समय की सरकार ने या अभी की सरकार ने उसको स्पष्ट अभी तक नहीं किया। पुनः जनगणना होने जा रही है। पूर्व विधानसभा में 2 बार इस बात का पारित हो चुका है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। आज जब जनगणना होने की बात हो रही है तो सरकार उससे भाग रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री VP सिंह के समय में मंडल आयोग का गठन हुआ था और उसको पूरे देश में लागू किया गया था। इसलिए आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में सरकार से मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए, ताकि उस जो जातीय जनगणना से जो जिस समाज के जो लोगों का प्रतिशत है उनका हक उनको मिले। मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को आज ही के दिन संसद में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय VP सिंह जी ने लागू किया और 1990 से लेके और अब तक राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल उस समय की सब लोगों ने इसको सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाता है। सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने के पीछे कारण ये है कि इस देश की जो आवाम है उसकी गिनती की जाए, उसकी आर्थिक सामाजिक क्या स्थिति है उस पर विचार किया जाए, उसके विकास पर कैसे विकासशील देश बनेगा, सबका क्या स्थिति है, उसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। क्योंकि बिना आंकड़ा के, बिना डायग्नोसिस किए हुए किसी बीमारी का सही इलाज करना संभव नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये जो सामाजिक न्याय का जो लागू किया गया उसके जातीय जनगणना कराई। 2011 में भी ये हुआ।
संसद में हुआ, सरकार ने मान लिया, लेकिन वो सरकार में मानने के बाद भी ये रह गया, फेड़ में पड़ गया और ये अभी तक नहीं हो पाया। हम लोग सड़क से इसको संघर्ष के लिए आह्वान करते हैं और हम लोग की पार्टी का ये है कि भाई इसको गाँव से लेके और संघर्ष के रास्ते पर ले जाना है। सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब का पता लगे। नंबर 1। नंबर 2, आज लगभग 74 साल बीत रहा है। 74 साल की आज़ादी के बाद भी ये पिछड़े वर्ग के लोगों का 5 से 6% ही सरकारी नौकरियाँ, तो ये पता तो चले कि ये कितनी नौकरियाँ इनके लिए, उनका खाली जगह है, उसको बैकलॉग से भरा जाए। और मंडल कमीशन की 40 अनुशंसाएं, वहाँ 2 अनुशंसाएं ही लागू हुई। हम अन्य अनुशंसाओं को लागू करने का भी हम मांग करते हैं कि सभी अनुशंसाओं को सरकार लागू करे। यही मुख्य मांग हमारे आज का है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से जाके प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के पास जाएंगे और जिलाधिकारी को एक प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दे करके हम लोग का प्रदर्शन का कार्यक्रम खत्म होगा। क्या नाम हुआ? उमेश राय, जिलाध्यक्ष RJD दरभंगा। देखिए, जातीय जनगणना की खुलासा के लिए हम लोग आज से नहीं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी संसद में पहुंचे थे। उस समय भी वाजपेयी सरकार में भी मांग किए थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो जातीय जनगणना है उसकी खुलासा होनी चाहिए। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास भी हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने इस प्रस्ताव के माध्यम से जानकारी लेना चाहते थे कि दलितों की जो आरक्षण है उस आरक्षण में कटौती किया जा रहा है। हमारे बैकलॉग में जो खाली जगह है उसको भरने के लिए भी हम लोग आंदोलन करते आए हैं, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे एजुकेशन मामला में हो, चाहे जुडिशियल में हो। हर तरफ हम लोग IAS IPS में की बहाली में भी हमेशा पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलितों का जो मौलिक संवैधानिक अधिकार है उसके तहत उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के अनुकूल आज भी दलितों को पूर्ण आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। आज भी मेरा समाज चौर चाचर में रह रहा है, नदी किनारे में रह रहा है, सड़क के किनारे झोपड़ी बना करके रह रहा है, स्मशान घाट के किनारे झोपड़ी बना करके अपने परिवार को चलाने का काम कर रहा है। मूल रूप से हिंदुस्तान मेरा अभी विकसित नहीं हुआ है। आज जिसकी जातीय संख्या उतनी नहीं है वो हिंदुस्तान के अंदर में जज बन करके आता है, IAS IPS बन करके आता है, डॉक्टर बन के आता है, इंजीनियर बन करके आता है और मेरी संख्या सबसे ज़्यादा है तो हम सड़क पर लुढ़क रहे हैं। हमें मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बार बार कहते हैं कि जातीय जनगणना की खुलासा होनी चाहिए जनता के बीच में। जिसकी ज़्यादा संख्या हो उसकी ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। बीच बीच में आप नौटंकी खेलते हैं, बीच में हवा खुलवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ कि नहीं, हमको गरीबों की जनसंख्या की गिनती करनी चाहिए। गरीब किस में नहीं है? हिंदुस्तान में सभी जातों में गरीब है और उस गरीब के लिए भी नई कानून बनाया है। और यह कानून कोई नरेंद्र मोदी या कोई अमित शाह ने नहीं बनाया। पार्लियामेंट के अंदर में माननीय लालू प्रसाद यादव ने संसद में गूंज करके कहा था कि चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, उसमें जो गरीब लोग हैं उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। और मेरा जो मंडल कमीशन, जिस मंडल कमीशन को उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पास कराने का काम किया था, वो भी दिन याद है लोगों को। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उस समय RSS के लोगों ने अपने शरीर पर पेट्रोल और मिट्टी छींच करके आग लगाने का काम किया, विरोध करने का काम किया। हम कहना चाहते हैं चाहे वो
रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, भूजा बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, चाहे वो छोटी छोटी दुकान करने वाले लोग हो, उसको भी मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। अति पिछड़ी जाति और जो दलित लोग हैं उसका जो मौलिक रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन में अधिकार मिलना चाहिए। आज मिथिला यूनिवर्सिटी में बहुत सारा बैकलॉग खाली है, चाहे वो कलर किरानी का हो, चाहे वो आपको प्रोफेसर का हो, ये सब बैकलॉग हम लोग भरने के लिए मांग किया था, उसको पूरा नहीं किया गया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में पूरे बिहार के मुख्यालयों पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक विज्ञापन सौंपने का काम करूंगा आज, और इस विज्ञापन के माध्यम से हम जातीय जनगणना की खुलासा का मांग करेंगे। अगर वो जातीय जनगणना का खुलासा नहीं किया तो सड़क से लेकर के सदन तक राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करने के लिए चरमबद्ध है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग कर्पूरी चौक से पैदल मार्च करते हुए दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष जाएंगे और हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि मंडल हैं उनके नेतृत्व में हम एक ज्ञापन सौंपेंगे और बिहार सरकार से मांग करेंगे और यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा संदेश भेजाने का काम करेंगे। अपना नाम? सुनीति रंजन दास, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव बिहार। मेन उद्देश्य है जातीय जनगणना कराया जाए। इस मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आरक्षणों में बैक लागू होनी चाहिए। मंडल आयोग की सभी अनुसूचित को लागू की जाए, इसी को लेकर के हमारा 3 मांग है। लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कहाँ तक निकालेगा? कर्पूरी चौक से जिला मुख्यालय। अपना नाम? जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून, महिला कांग्रेस। मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हाँ, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉर्पोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766 900 701 पर।